हाँ जी बेटा, चलो करें स्टार्ट। हम बेटा पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इजी होगा बेटा। अब जैसे जोलॉजी की क्लास ही लगा रहा हूँ, चैप्टर बड़ा लेंथी है थोड़ा, है ना। चैप्टर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा पोर्शन कर लें, है ना, एवोल्यूशन का। फिर हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी का चैप्टर भी, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बेटा हमने बेटा बात कर ली पैटर्न ऑफ सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। पैटर्न ऑफ सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, है ना। पैटर्न ऑफ सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट डिपेक्ट्स कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। इजी होगा, ये हमने पढ़ लिया बेटा। तो टुडे वी हैव नेक्स्ट एविडेंसेस पढ़ रहे हैं ना, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना। सबसे पहले बात की बेटा हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की, फिर हमने बात की बेटा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, है ना। देन वी हैव एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ ली, है ना। सबसे पहले बात कर ली बेटा हमने पैटर्न ऑफ सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा, सुनना ध्यान से, रिजेम्बलेंस अमंग इनवर्टिब्रेट लार्वे। यस, सुनना ध्यान से, रिजेम्बलेंस अमंग इनवर्टिब्रेट लार्वे, है ना। सुनना बेटा, इजी होगा। सुनो ध्यान से, इसमें क्या है बेटा, सुनो। यस, वी हैव स्टडीड एनालिड्स evolved into mollusk। एनालिड से ही क्या बने बेटा, आर्थ्रोपोड्स। ये तो समझ आता है ना, ये तो चलो समझ आता है। एनालिड्स इवॉल्व होके क्या बने, आर्थ्रोपोड्स, है ना। कई बच्चे बोलेंगे आर्थ्रोपोड से क्या है, मोलस्क। नहीं, एनालिड से ही कौन इवॉल्व हुए, मोलस्क इवॉल्व हुए। समझा रही, इसमें कनेक्टिंग लिंक भी पढ़ा है। यस, एनालिड और मोलस्क में कनेक्टिंग लिंक क्या था बेटा, नियोप्लाइना। समझा रही कि नहीं आ रही, मोलस्कल एंसेस्ट्री, समझा रही कि नहीं, वो स्टडी करनी है। कैसे पता चला हमें, सुनना ध्यान से। एनालिड्स एंड मोलस्क, यस, एनालिडा और मोलस्का ग्रुप में बेटा दे पोजेस सिमिलर लार्वा, सिमिलर ट्रोकोफोर लार्वा। यस, समझा रही कि नहीं, अगर लार्वा सेम है बेटा दोनों का, समझा रही कि नहीं आ रही। क्या डिपेक्ट करता है, सिमिलर लार्वे डिपेक्ट्स, यस, इट डिपेक्ट्स कॉमन एंसेस्ट्री। समझा रही है बेटा, नहीं आई, पता लग रहा, नहीं लग रहा। हमने बेटा कनेक्टिंग लिंक में भी यही पढ़ा, क्योंकि एनालिड से क्या है, मोलस्क है। अब इनके लार्वे भी दोनों कॉमन है। लार्वे को देख के नहीं पता लगता, ट्रोकोफोर लार्वे को देख के नहीं पता लगता कि उससे बॉम्ब बनेगी कि मोलस्क बनेगा। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, क्योंकि दोनों के लार्वे ही सेम है। सिमिलर लार्वे क्या डिपेक्ट कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्ट्री। समझा रही कि नहीं आ रही, बहुत इजी है, याद रखना है। ट्रोकोफोर लार्वा यही आता है ज्यादातर, है ना। नेक्स्ट है बेटा रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, सुनना बस, एम्ब्रियो। रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, सुनना ध्यान। if a comparative, सुनना ध्यान से, comparative study of embryo of vertebrates in the same age early age is very। अगर हम क्या करें बेटा, सपोज हमने एम्ब्रियो ले लिया, यस, एम्ब्रियो ले लिया बेटा किसका, फिश का। वर्टिब्रेट में क्या फिश आ गई, एम्फीबियन है। रेप्टाइल का ले लिया बेटा एक,
बर्ड का ले लिया एंड मैमल्स, वर्टिब्रेट्स हो गए नहीं। अर्ली एम्ब्रियो स्टडी करते हैं। इफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इन द सेम एज ऑफ वर्टिब्रेट इज मेड, है ना, व्हाट इट डिपेक्ट्स, समझा रही कि नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। फिश का अर्ली एम्ब्रियो ऐसे होता है, फीमेल का भी ऐसे ही, यस, रेप्टाइल का भी ऐसे ही होता है, बर्ड का भी ऐसे ही है ना, सुनना ध्यान से। मैमल का भी ऐसे ही है। पता लग रहा नहीं, पता लग रहा बेटा? तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? इट ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व हो रहा है? दे रिजेंबल वन अनदर वेरी क्लोजली। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? दैट दे रिजेंबल वन अनदर वेरी क्लोजली। समझा रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं एक एम्ब्रियो ले लूं और पूछूं ये किसका एम्ब्रियो है ना, तो पता ही नहीं लगेगा ये फिश का है, एम्फीबियन का है, रेप्टाइल का, बर्ड का है, मैमल का, क्योंकि सारे सेम ही है। पर जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है बेटा, इसमें डिफरेंशिएशन होती जाती है ना। एज दिस एम्ब्रियो ग्रो इट विल डेवलप इनटू, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू फिश, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू फ्रॉग, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू लिजर्ड, दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू बर्ड एंड दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू ह्यूमन। समझा रही है कि नहीं आ रही? बट अगर अर्ली एम्ब्रियो स्टडी करें, अर्ली एम्ब्रियो स्टडी करें वर्टिब्रेट्स का, दे रिजेंबल वन अनदर वेरी क्लोजली, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, these embryo cannot be identified कि ये एम्ब्रियो फिश का है या ये एम्ब्रियो एम्फीबियन का है, रेप्टाइल का या बर्ड है। समझा रही कि नहीं आ रही? सो व्हाट डज दिस डिपेक्ट? दिस डिपेक्ट कॉमन एंसेस्ट्री। पता लगा नहीं? पता लगा? अगर एग्जांपल करते हैं तो क्या डिपेक्ट कर रहा है? तो इन्फ्लुएंस क्या हो गया? कॉमन एंसेस्ट्री है इनकी। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया? आपको बेटा नोट से उसमें डायग्राम बनाया है, उसमें एक डायग्राम बनाया हुआ, इससे फिश बन जाएगी, इससे फ्रॉग बन जाएगा, इससे लिजर्ड बन जाएगी, इससे बर्ड बन जाएगी, इससे ह्यूमन बन जाएगा। पर अर्ली एम्ब्रियो को अगर देखें, है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम, भी ये एम्ब्रियो किसका है, ये किसका है, ये किसका है। समझा रही कि नहीं? दे रिजेंबल वन अनदर वेरी क्लोजली, दिस डिपेक्ट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी हो गया? चलो नेक्स्ट बेटा, चलो देखते हैं, पढ़ना बस ध्यान से। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट वी हैव प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सुना ध्यान से बेटा, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? सुना ध्यान से। It is the yes development of or a change from lesser developed larvae yes into better developed yes adult. This change is called progressive metamorphosis. समझा लिया कि नहीं आ रही? It is the development from or change from lesser developed larvae into better developed adult. This is called progressive metamorphosis. अभी evidence कैसे example देते हैं ना? How this become evidence of organic evolution? Yes, example लेते हैं। जैसे suppose we have, सुनना ध्यान से, चलो बड़ी एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है। टैडपोल लार्वा बेटा, टैडपोल लार्वा किसका? ऑफ फ्रॉग। रिजेंबल किसको रिजेंबल करता है? फिश को। रिजेंबल्स फिश। दिस व्हाट इंडिकेट
क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो सर ध्यान से, दिस क्या इंडिकेट, ये होगा फिश, यहाँ क्या लिखते बेटा एम्फीबियंस, सुनना ध्यान से, एम्फीबियंस के लार्वे, नेक्स्ट ग्रुप के बेटा लार्वे, दे रिजेंबल adult of previous group. It means what? Fish evolved into amphibian. समझा लिया कि नहीं यारी? Amphibians कहाँ से evolve हुए? It means fish से, because इसकी डेवलपमेंट क्या में क्या रहा, fish like tadpole larva. समझा लिया नहीं? प्रोग्रेसिव हो गया कि नहीं? लार्वा किससे रिजेंबल करता है? प्रीवियस ग्रुप से. अडल्ट ज्यादा एडवांस है, अडल्ट एम्फीबियन है. समझा? लार्वा क्या है? सपोज टैडपोल लार्वा फिश लाइक है. इट मींस फिश डेवलप हुई, फिश इवॉल्व हुई, क्या बने? एम्फीबियंस. समझाई बेटा कि नहीं आई? नेक्स्ट ग्रुप की बेटा लार्वल स्टेज प्रीवियस ग्रुप के अडल्ट से रिजेंबल कर रही है. इट मींस व्हाट? दिस इवॉल्व्ड इनटू दिस. इट मींस फिश इवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियन. प्रोग्रेसिव है. क्या बेटा ये? प्रोग्रेसिव है. समझा नहीं यारी? इजी हो गया, बहुत इजी है ये तो, है ना. देखो अब नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, एक एग्जांपल और ले, सुनना ध्यान से. एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा बेटा किसका होता है? एमोसीट लार्वा लैम्प्रे का. एमोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे रिजेंबल, किसको रिजेंबल करता है? रिजेंबल अडल्ट्स ऑफ एम्फियोक्सिस. रिजेंबल एम्फियोक्सिस किसको रिजेंबल करता है बेटा? एम्फियोक्सिस को रिजेंबल करता है. ब्रैंकियोस्टोमा. इट मींस व्हाट? अगर एनिमेलिया पढ़ा तब समझ आएगा, ज्यादा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई नहीं. इट मींस व्हाट? इसका मतलब क्या निकला लाइन का? एमोसीट लार्वा किसका? लैम्प्रे का. किसको रिजेंबल करता है? ब्रैंकियोस्टोमा को. इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? इसका मतलब क्या निकला? सिफेलोपॉडेट. इट मींस व्हाट? Cephalopodates evolved into vertebrates. कैसे? अब सुनना ध्यान से. देखो जो कॉर्डेट्स है बेटा, थोड़ा एनिमेलिया पढ़ना पड़ेगा. यस, कॉर्डेटा को हमने बेटा, कॉर्डेटा फाइलम है कि नहीं? इसके बेटा 3 सब फाइलम है, पता है कि नहीं पता? यस, इसके 3 सब फाइलम है. फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा. फर्स्ट क्या है? यूरोकॉर्डेटा. इसमें आ गया एनिमल कौन सा? हर्डमैनिया. पर्स लाइक होता है ये, हर्डमैनिया. सेफेलोकॉर्डेटा. यस, सेफेलोकॉर्डेटा में क्या आ गया? एम्फियोक्सिस. सेफेलोकॉर्डेटा में क्या आ गया बेटा? एम्फियोक्सिस आ गया. सुनना ध्यान से. नेक्स्ट आ गया बेटा वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेटा समझा दिया कि नहीं यारी? वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया था 2 सेक्शन में. एक ना था एंड ग्नैथोस्टोमेटा. अगर पढ़ा तो थोड़ा बहुत. एक ग्नैथा में क्या आए थे बेटा? जॉलस. क्या आए थे? जॉलस वर्टिब्रेट्स, जिसमें क्या एनिमल कौन सा? लैम्प्रे. समझाई कि नहीं आई? फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन थे बेटा? जॉलस. एक न था. जॉलस वर्टिब्रेट्स आए पहले, याद है कि नहीं? कौन सा? ये लैम्प्रे. सुनना ध्यान से. देखो नेक्स्ट ग्रुप की लार्वल स्टेज. अब देखो क्या हो गया. एक तो है बेटा एम्फियोक्सिस, एक है बेटा क्या? लैम्प्रे. लैम्प्रे क्या है? वर्टिब्रेट. एम्फियोक्सिस क्या है? सेफेलोकॉर्डेट. ये नेक्स्ट ग्रुप है नहीं? ये क्या है ये बेटा? लैम्प्रे क्या होगा? लैम्प्रे क्या है? वर्टिब्रेट है. यस, ये तो वर्टिब्रेट है. ये क्या है? एम्फियोक्सिस. सेफेलोकॉर्डेट. नेक्स्ट ग्रुप की लार्वल स्टेज. लार्वा कौन सा? एमोसीट. किससे रिजेंबल करता है? सेफेलोपॉड.
सेफेलोपॉडेट से एम्फिऑक्सिस से, इट मींस व्हाट, वही होगा कहीं, इट मींस एम्फिऑक्सिस इवॉल्व होके क्या बना, लैम्प्रे, इट मींस सेफेलोपॉडेट्स इवॉल्व होके क्या बने, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स इवॉल्वड फ्रॉम सेफेलोपॉडेटा लाइक इंसेक्टर्स, समझो इसका एविडेंस है ये। नेक्स्ट ग्रुप की बेटा लार्वल स्टेज, नेक्स्ट ग्रुप की लार्वल स्टेज, ये लार्वा हो गया इसका, नेक्स्ट ग्रुप की बेटा लार्वल स्टेज प्रीवियस ग्रुप के एडल्ट से रिजेंबल करती है, इट मींस दिस इवॉल्वड इनटू दिस, इट मींस एम्फिऑक्सिस इवॉल्वड इनटू लैम्प्रे, इट मींस सेफेलोपॉडेट इवॉल्वड इनटू वर्टिब्रेट्स, प्रोग्रेसिव है क्या बेटा, ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, डेवलपमेंट फ्रॉम अ चेंज फ्रॉम लेसर डेवलप्ड लार्वा इनटू बेटर डेवलप्ड एडल्ट। देखो ये लार्वा लेसर डेवलप है, क्यों लार्वा लेसर डेवलप क्यों है, सेफेलोपॉडेट से रिजेंबल करता है, इट चेंजेस इनटू बेटर डेवलप्ड एडल्ट, बेटर डेवलप क्या हो गया, एडवांस ग्रुप में हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, समझाई कि नहीं आई, अ चेंज फ्रॉम, जैसे टैडपोल से क्या बन गया बेटा, फ्रॉग, टैडपोल से फ्रॉग बना कि नहीं, तो चेंज फ्रॉम लेसर डेवलप्ड लार्वा, लार्वा एग्जांपल फिश, लेसर डेवलप्ड लार्वा इनटू बेटर डेवलप्ड एडल्ट, फ्रॉग क्या हो गया, एम्फीबियन, इट मींस फिशेस से क्या बने, एम्फीबियन, इट मींस सेफेलोपॉडेट से क्या बने, वर्टिब्रेट्स, समझाई बेटा, इजी हो गया, दिस इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, समझाने के लिए इजी होगा, नेक्स्ट है इजी होगा, नोट कर लेना इसको, समझाई कि नहीं आई, चलो नेक्स्ट है, ये तो होगी प्रोग्रेसिव, बेटा जी पता लगा कुछ है, नेक्स्ट है बेटा रेट्रोग्रेसिव, नेक्स्ट है बेटा रेट्रोग्रेसिव, यस रेट्रोग्रेसिव चेंज, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, समझा रही है, देखना वैसे ही, a change from yes retrogressive better developed larvae, सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग, better developed larvae into lesser developed adult, एक चेंज है बेटा, a change from better developed larvae into lesser developed adult, larvae तो बेटा ज्यादा एडवांस है और adult कम एडवांस है, इट मींस व्हाट, इट मींस यस लार्वा जो है चेंज हो रहा है किसमें, एडल्ट में, लार्वा इज मोर एडवांस, adult is less advanced, समझा, इट मींस व्हाट, अडल्ट को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोल देते हैं, डीजेनरेट ऑर्गेनिज्म, डीजेनरेट ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड थ्रू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जहां वो ऑर्गेनिज्म बेटा जिसके लार्वे तो ज्यादा एडवांस है पर अडल्ट कम एडवांस है, अडल्ट डीजेनरेट हो गया, अडल्ट को क्या बोल देते हैं फिर, डीजेनरेट, बात आ रही है पकड़ में, समझा रहे कि नहीं आ रही बेटा, लार्वा तो ज्यादा एडवांस है, अडल्ट क्या है, डीजेनरेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझा रही है, देखो एक्सप्लेन करता हूं, सुनना ध्यान से पहले, फर्स्ट वी हैव हार्डमेनिया, दो एग्जांपल लेंगे, हार्डमेनिया, हार्डमेनिया अभी बताया, हार्डमेनिया क्या है बेटा, यूरोकॉर्डेटा, क्या है ये, यूरोकॉर्डेटा में आता है कि नहीं, समझा देंगे नहीं, अरे है तो बेटा हार्डमेनिया, बात करें इसी, देखो ध्यान, अडल्ट की बात करें, हार्डमेनिया का जो अडल्ट है, हार्डमेनिया जो, सुनना बेटा ध्यान से, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, क्या नहीं होती, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सुनना ध्यान से, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है अडल्ट में, एब्सेंट इन अडल्ट, इट मींस व्हाट, इसको कॉर्डेट में नहीं रखना चाहिए, कॉर्डेट में किसको रखते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, कॉर्डेट के 4 फीचर है ना, उसमें से एक कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है ही नहीं, हार्डमेनिया में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो फिर उसको यूरोकॉर्डेटा में कैसे प्लेस कर दिया, समझा नहीं, फिर हमने इसका लार्वा स्टडी किया,
सुना ध्यान से, लार्वे में क्या होता है, लार्वे की टेल में नोटोकॉर्ड होती है, टेल में नोटोकॉर्ड होती है। यस, अडल्ट में टेल होती तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होती। समझा रही है कि नहीं यारी? तो लार्वे में तो नोटोकॉर्ड है, अडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है। इट मींस लार्वे आर मोर एडवांस, अडल्ट्स आर डीजनरेट। तो अडल्ट की सिस्टमैटिक पोजीशन का कैसे पता चला? हार्डमैनिया कॉर्डेटा कैसे पता चला? इसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करके। समझा रही कि नहीं यारी? दिस बिकम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। सिस्टमैटिक पोजीशन पता लगी कि नहीं? टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है जो किसका, हार्डमैनिया का। हार्डमैनिया का टैक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या है? ये यूरोकॉर्डेट है, ये कॉर्डेट है, नोटोकॉर्ड नहीं है। पर कहां आई नोटोकॉर्ड? यस, नोटोकॉर्ड कहां आई? एम्ब्रियो में आई, लार्वे में आई। समझा लिया कि नहीं यारी? पता लग गया? नहीं पता लग गया? तो अडल्ट डीजनरेट हो गए, पता लग गया? नहीं पता लगा बेटा? सेकंड, अब बात करते हैं सेकुलाइना। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सेकुलाइना डीजनरेट ऑर्गेनिज्म, यस, डीजनरेट ऑर्गेनिज्म मतलब विदाउट अपेंडेजेस, विदाउट सेंस ऑर्गन्स। समझा रही है कि नहीं यानी? तो लगना नहीं चला, डीजनरेट ऑर्गेनिज्म। इसको देख के पता नहीं चलता भी इसकी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या है, ये कौन है। सेकुलाइना अगर हम देख लें, उसके लिम्स नहीं है। समझा रही है कि नहीं यानी? सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो देख के पता ही नहीं चलता ये है कौन। समझा रही कि नहीं? सेकुलाइना है क्या पता ही नहीं चलता, ये कौन सा एनिमल है, ये कौन है। ये वॉर्म है, ये एनलेट है, ये आर्थ्रोपोड है, मोलस्क है, काइनोडर्मेट है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, कौन है ये पता ही नहीं चलता। समझा रही कि नहीं यानी? क्योंकि ये डीजनरेट ऑर्गेनिज्म है। फिर इसकी टैक्सोनॉमिकल स्टेटस देखना भी, ये है कौन। तो हमने स्टडी की बेटा, लार्वे स्टडी की इसकी, लार्वे स्टडी की है। लार्वा कौन सा था? नॉप्लियस। यस, लार्वे कौन से थे? इसका लार्वा क्या था? नॉप्लियस लार्वा था। सुनना ध्यान से, नॉप्लियस लार्वा किसका होता है? क्रस्टेशियंस का। किसका होता है ये? नॉप्लियस लार्वा किसमें मिलता है? क्रस्टेशियंस में। इट मींस सेकुलाइना क्या है? सेकुलाइना भी क्रस्टेशियन ही है। समझा लिया कि नहीं यारी? पता लग गया? नहीं पता लग गया? सेकुलाइना तो डीजनरेट है, उसको देख के पता ही नहीं चलता ये एनिमल है कौन। इसको देख के नहीं पता चलता ये एनिमल है कौन। समझा रही है नहीं यानी? कैसे पता चला? इसकी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन कैसे पता चली? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की। इसका लार्वा देखा तो क्या था? लार्वा नॉप्लियस। नॉप्लियस लार्वा मिलता कहाँ है? क्रस्टेशियन में। तो इस सेकुलाइना को भी कहाँ प्लेस कर दिया बेटा? क्रस्टेशियंस में प्लेस कर दिया। समझाई कि नहीं आई? टैक्सोनॉमिकल पोजीशन पता लगी इसकी थ्रू एम्ब्रियोलॉजी। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं? एविडेंस है एवोल्यूशन का। समझा रही है? दिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझा रही कि नहीं? अ चेंज फ्रॉम लार्वे ज्यादा एडवांस है, अडल्ट लेसर एडवांस है। इट मींस व्हाट? अडल्ट क्या होगा? डीजनरेट। A change from better developed larvae into lesser developed adult, that is retrogressive metamorphosis. It means adult are degenerate organisms. तो adult अगर degenerate है तो उसकी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन का कैसे पता चले? भी वो है कौन, है ना? टैक्सोनॉमिकल पोजीशन का कैसे पता चलेगा? एम्ब्रियोलॉजी से। फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की, उनके लार्वे स्टडी की, तो पता चल गया। हार्डवेरिया का लार्वा देखा, उसमें नोटोकॉर्ड थी, उसको कहाँ रख दिया? यूरोकॉर्डेट। सेकुलाइना का लार्वा नॉप्लियस था। नॉप्लियस लार्वा होता कहाँ है? क्रस्टेशियन में। तो सेकुलाइना को कहाँ प्लेस कर दिया बेटा? क्रस्टेशियन। दिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझा रही है नहीं यानी? आइडिया हो गया? पता लग रहा है बेटा? तो एक एक एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। सुनना ध्यान से। यस, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। सुनना बेटा ध्यान से, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सुनना, एम्ब्रियो जो होते हैं बेटा, एम्ब्रियो यूजुअली पोजेस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर डिसअपीयर इन अडल्ट। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। समझिए, मतलब बहुत स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होते हैं जो एम्ब्रियो में तो होते हैं पर अडल्ट में नहीं होते। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। वो क्या बता रहे हैं हमें, है ना? वो टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं? एवोल्यूशन, हमारी एंसेस्टरी बता रहे हैं वो। समझा रही कि नहीं यानी? मतलब लिखो तो, है ना? एम्ब्रियो होता है जो बेटा, एम्ब्रियो ऑफन
possess structures which are absent in, yes, which are absent in adults, absent in adults. Those structures are called temporary embryonic structures. समझा रही कि नहीं आ रही? What they depict? Temporary embryonic structure क्या बताते हैं बेटा? Ancestry. What they depict? Ancestry बता रहे हैं हम कहाँ से आए, है ना? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सुनना ध्यान से, बड़ी पॉपुलर है, टैडपोल है कि नहीं? टैडपोल से क्या बना? फ्रॉग। टैडपोल में क्या होते हैं बेटा? गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं। इट मींस व्हाट? फ्रॉग में तो गिल्स होते नहीं, समझा रहे कि नहीं? इट मींस फ्रॉग कहां से इवॉल्व हुआ? फिश लाइक एनिमल्स में, जिसमें गिल्स होते हैं। बता दी कि नहीं इंसेस्ट्री? एम्ब्रियो में क्या बेटा? लार्वे में क्या है? टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो अडल्ट में नहीं है। तो क्या बता रहा है अभी? फ्रॉग कहां से आया? फिश से। फ्रॉग इवॉल्व्ड फ्रॉम फिश लाइक एंसेस्टर्स। समझा रही है कि नहीं आ रही? और बताता हूँ, सुनना ध्यान से, बड़ा इजी है। जैसे बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के जो एम्ब्रियो है, सुनना ध्यान से, एम्ब्रियो में क्या होता है? टूथ बर्ड्स आती है बेटा इन दी बीक। एम्ब्रियो के जो बर्ड्स के जो एम्ब्रियो है बेटा, उनकी बीक में क्या अपीयर होती है? टूथ बर्ड अपीयर होती है। बट अडल्ट्स में टूथ तो होते ही, बीक में टूथ तो होते ही नहीं। इट मींस बर्ड्स इवॉल्व्ड फ्रॉम, कहां से इवॉल्व हुई? ऐसी बर्ड से इवॉल्व हुई है, ऐसे रेप्टाइल से इवॉल्व हुई है, ऐसी बर्ड से इवॉल्व हुई है जिसकी बीक में टूथ थे। बताया कि नहीं आर्कियोप्टेरिक्स? मिसिंग लिंक में बताया बेटा। इट मींस बर्ड्स कहां से इवॉल्व हुई? ऐसे एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है जिसकी बीक में क्या थे बेटा? टूथ थे। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। एक और एग्जांपल बताता हूं, वेल की बात करो। वेल एक्वाटिक मैमल है ना? वेल क्या है बेटा? यस, एक्वाटिक मैमल है। इसमें हेयर नहीं होते। जो वेल होती है, अडल्ट होती है वेल, उसमें क्या नहीं होते बेटा? हेयर्स नहीं होते। पर मैमल्स का एक्सक्लूसिव फीचर क्या है? हेयर्स। हेयर्स किस में होते हैं? सिर्फ मैमल्स में ही होते हैं, मैमल्स में ही हेयर्स मिलते हैं। पर अगर हम इसका एम्ब्रियो स्टडी करें, एम्ब्रियो में क्या अपीयर होते हैं बेटा? हेयर्स अपीयर होते हैं। हेयर्स अपीयर होते हैं जो अडल्ट में, यस, जो अडल्ट में क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए। वेल के एम्ब्रियो में बेटा हेयर अपीयर होते हैं जो अडल्ट में क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। समझा रही है? ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि मैं मैमल हूं, मैं फिश नहीं हूं। समझा रहे? होमोलोगस ऑर्गन में भी यही पढ़ा था। समझा रहे कि नहीं? फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ वेल। वेल के भी फ्लिपर होते हैं। क्या हो गए? होमोलोगस। होमोलोगस हो गए? नहीं, एनालॉगस हो गए। ध्यान से सुनना, फिश के जो फिन्स होते हैं वो तो इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर है। वेल के फ्लिपर्स क्या है? वेल के फ्लिपर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेंटाडक्टाइल। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, एनालॉगस होते हैं। इट मींस फिश और वेल डिफरेंट है। वेल फिश नहीं है, वेल मैमल है। पता लग गया? नहीं पता लग गया? समझा रही है? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी यही पता लगा भी फिश मैमल है। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की तो भी यही पता लगा भी फिश है। वेल जो है फिश नहीं है, वेल क्या है? मैमल है। समझाई बेटा? नहीं आई? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बेटा मतलब देयर आर सम स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो बट डिसअपीयर इन एडल्ट्स, है ना? दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। वो क्या डिपेक्ट करते हैं? एंसेस्ट्री। समझा रही है कि नहीं यार? भी हम कौन है, हम कहां से इवॉल्व हुए हैं? वेल मैमल है। मैमल है तो भाई हेयर होने चाहिए। हेयर अडल्ट में तो होते नहीं, कहां आए थे फिर? वो एम्ब्रियो में अपीयर होते हैं। बर्ड्स भी एम्ब्रियो में बीक में टूथ बर्ड्स आई, क्या डिपेक्ट करता? अडल्ट में तो होते नहीं टूथ, बीक में टूथ होते ही। समझा? तो क्या डिपेक्ट करता है? वी बर्ड्स इस तरह के इंसेस्टर से इवॉल्व हुई है जिसकी बीक में क्या थे बेटा? टूथ थे। समझा रही कि नहीं आ रही? ये तो एग्जांपल है ही। फ्रॉग कहां से इवॉल्व हुआ है? एम्फीबियन कहां से इवॉल्व हुआ है? फिश से। टैडपोल में गिल्स है, अडल्ट में है नहीं। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया। सो दीज आर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया। इसमें बेटा है लास्ट है इसमें एविडेंसेस फ्रॉम प्लांट एम्ब्रियो। हमने बेटा एनिमल्स की बात की, प्लांट्स की बात नहीं की यहाँ। समझा रही नहीं आ रही? सुनना, हमने बात की बेटा एनिमल्स की। इजी हो गया।
तो कल हम बात करेंगे, फिर कल करेंगे, चलो कल बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम प्लांट एम्ब्रियो। प्लांट किंगडम थोड़ा देखना है। एल्गी के बाद कौन आए? ब्रायोफाइट्स, फिर आए ट्रेडोफाइट्स, फिर आए सीड प्लांट्स। ऐसे ही हुआ कि नहीं? एल्गी इवॉल्व होके ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट से क्या बने? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से इवॉल्व होके क्या बने? सीड प्लांट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म बने, है ना? उसके एविडेंस देने, क्या देने हमने? उसके एविडेंस देने। समझा रही कि नहीं यारी? कौन से एविडेंस? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। समझा रही है नहीं यारी? इजी होगा। तो आपने पहले इतना ही पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक होगा कि नहीं? कल देखते हैं एविडेंसेस फ्रॉम प्लांट एम्ब्रियो। अच्छी तरह से पहले रीड कर लेना, नोट्स आपके पास है ना, तो अच्छी तरह एक बार पढ़ लेना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से, समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक होगा? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।